कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली जो आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर होने वाला है 29 तारीख को वो लेकर आ चुका हूँ। विषय आपकी संस्कृत है, पूर्णांक आपका 75 का, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। अब आते क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हैं पहले क्वेश्चन पर। ये रियल पेपर है या फेक, तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है उचित विकल्प चित्वा लिखित। ये संस्कृत का पेपर है आपका। पहले का पहला है वालिकाया पदे विभक्ति अस्ति। दूसरा क्वेश्चन है पुस्तक पदस्य द्वितीया विभक्ति एक वचनम भविष्यति। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है नदीनाम विभक्ति अस्ति। अब आते हैं इनके आंसर पर। ठीक। पहले का आंसर तृतीय है। दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर पुस्तकम है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर कष्टि है। ठीक। चौथा क्वेश्चन है कस्मात पदे विभक्ति अस्ति। तो कस्मात इसका राइट आंसर है पश्चिमी। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है विद्या माता इव रक्षति अस्मिन वाक्य अव्ययम पदम अस्ति। इसका राइट आंसर है इव। ठीक। छठवां क्वेश्चन है अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति। इसका राइट आंसर कुत्र है। ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानानाम पूर्यात्। ठीक। तो पहला क्वेश्चन है भूतकाले लकारा भवति। तो इसका राइट आंसर लड़। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है निर्वासिता पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसका राइट आंसर है निर। ठीक। इसका राइट आंसर निर है। निर इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है लट लकार उदाहरणम अस्ति। तो इसका राइट आंसर अपठत अपठत। ठीक। इसका राइट आंसर है। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। इसका राइट आंसर पठति है। ठीक। चौथा क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन है गम धातु रूपम भवति। तो इसका राइट आंसर गच्छति। गच्छति इसका राइट आंसर है। पांचवें के बाद छठवां क्वेश्चन है प्र उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। इसका राइट आंसर प्रहार इसका राइट आंसर है। ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है युग्मलेन कुर्वत। तो युग्मलेन कुर्वत आपको सही जोड़ी मिलान करनी है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये। पहला क्वेश्चन है बालका प्लस टॉप। तो इसका राइट आंसर है वालिका। ठीक। इसका राइट आंसर वालिका है। दूसरा क्वेश्चन है क्रीड तुम प्लस तुमन। तो इसका राइट आंसर है क्रीड तुम। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है गम प्लस कित्वा। तो इसका राइट आंसर कित्वा है। ठीक। तीसरे का द नंबर है। चौथा क्वेश्चन है वृषवा कुत्र पपात। तो इसका राइट आंसर है भूमो। ठीक। इसका राइट आंसर भूमो है। पांचवा क्वेश्चन है कुशलवो कम उपशत्रुवा प्रणता। तो इसका राइट आंसर पांचवें का राइट आंसर रामम। ठीक। छठवां क्वेश्चन है बुद्धिमती कुत्र व्यंग दर्दसा। इसका राइट आंसर गए काननी। ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा एक पदेन उत्तरम लिखति। तो पहला क्वेश्चन है अति दीर्घ प्रयासा पदे विशेष पदम अस्ति। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपको विशेष पदम आपको लिखना। दूसरा क्वेश्चन है जननी तुल्य वत्सल्य पदे विशेषणम पदम अस्ति। तो इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तीसरा क्वेश्चन है वनम शब्दस्य पर्याय शब्दम अस्ति। चौथा क्वेश्चन है पत्नी शब्दस्य पर्याय पदम अस्ति। पांचवा क्वेश्चन है मूर्खा इति पदस्य विलोम पदम लिखति। ठीक। छठवां क्वेश्चन है संपत्तो शब्दस्य विलोम पदम अस्ति। अब आते हैं इनके आंसर पर। पहले का राइट आंसर है प्रवासा। ठीक। इसका राइट आंसर है प्रवासा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका तुल्य वत्सल्या। इसका राइट आंसर है तुल्य वत्सल्या। इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है वनम शब्दस्य पर्याय शब्दम। तो इसका राइट आंसर है राइट आंसर है काननम। इसका राइट आंसर है काननम। ठीक। बात नहीं। चौथे क्वेश्चन पर चौथा का राइट आंसर है भार्या पत्नी शब्द से पर्याय पदम। तो इसका राइट आंसर है भार्या। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है मूर्खा। मूर्खा का चतुर इसका राइट आंसर है विलोम। ठीक। पांचवा है संपत्तो शब्द से विलोम पदम। तो विपत्तो इसका राइट आंसर है। ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा पांचवा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न अस्ति। ठीक। पहला क्वेश्चन है आपका सूर्योदय शब्द से विच्छेद सूर्य प्लस उदय न अस्ति। तो इसका राइट आंसर न है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है विद्यालय इत्स्मन पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो इसका राइट आंसर है आमम। ठीक। दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन है इति उक्त्वा संधि युक्त पदम इत्युक्ता भवति। इसका राइट आंसर आम। चौथा क्वेश्चन है पंचगमनम दिगु समासम उदाहरणम अस्ति। इसका राइट आंसर आम है। ठीक। चौथा भी सत्य है। पांचवा क्वेश्चन है उपगमनम दिगु समासम उदाहरणम अस्ति। इसका राइट आंसर ना है। ठीक। छठवां क्वेश्चन है यथाशक्ति अव्ययी भाव समासम उदाहरणम अस्ति। इसका राइट आंसर आम है। ठीक। ये भी सत्य है आपका। अब आते हैं अधोलिखितेषु प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषा में लिखति। आपको संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। छठवां क्वेश्चन आपका ये केन समा बंधु नास्ति। ठीक। इसका अथवा ये कवि कुत संचरम कतोर में इच्छति। ठीक। इच्छति दो अंकी क्वेश्चन है। अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। राइट आंसर इसका तो पहले सातवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं बुद्धिमती केन उपेक्षा पितुग्रह प्रतिचलिता। ठीक। इसका तो ये माता सुरभि के आपको मुच्छति इसम। तो आते हैं इसके राइट आंसर पर। छठवां क्वेश्चन का राइट आंसर ये। ठीक। उद्मेन समा बंधु नास्ति अथवा इसका ये कवि एकांते
कांतरे संचरणम कर्तुम इच्छति। ठीक, अब आते हैं अगले 7वें का राइट आंसर ये है बुद्धिमती पुत्र। आपको लिख देना, इसका राइट आंसर है भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि। ठीक, आपको लिख देना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। 8वां क्वेश्चन आपका बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, इसका अर्थ हुआ ये। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं कभी किमर्थ फिरगते संचरम इच्छति, इसका अर्थ हुआ ये वसंतस्य गुणम का जानयति। ठीक, 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है कृष्ण कृषिका किम करोति इसमें। ठीक, इसका अर्थ भी देख लेते हैं। इसका तो नहीं, पहले इसका राइट आंसर देते हैं। 8वीं का राइट आंसर है वल्लवा वल्लवा वात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते। ठीक, इसका तो ये कच्चित इयम व्याचमार इति मत्वा विचार फलयित। ठीक, अब आते हैं 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये है कभी सुजीवना प्रगते संचरम इच्छति, इसका तो ये फेका वसंतस्य गुरु जानाति। ठीक, 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसका तो ये कस्मात कारणात महानगरेषु संक्रमण कठिन वर्तते। ठीक, 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन देख सकते हो। 11वां क्वेश्चन आपकी रहा पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, अब आते हैं इसके उत्तर पर। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये है आपका कृष्ण का क्षेत्राकर्षणम करोति, अथवा ये यातना अहंता, आपको लिख देना। ठीक, अब आते हैं 10वें के बाद 11वें क्वेश्चन पर। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये पहले का बुद्धिमती काम पुत्रो प्रचेति। ठीक, दूसरा क्वेश्चन का ताम अपेक्षता। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है तम कस्मात बचेवी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 12वें का राइट आंसर देख लेते हैं। ठीक, 12वां ये, इसके राइट आंसर ये आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये है 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये है गंगा पापम यूसी ताफे धन्यो कल्प कस्ताया पाई ताफचा धन्य चा धनती संतो महाशया। ठीक, अब आते हैं 13वें के बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखो 12वां क्वेश्चन देख सकते हो, उसके राइट आंसर मैंने बता दिए। कंका का प्रयोग करना किसने किससे कहा था। ठीक, 13वां क्वेश्चन ये कृष्ण पात्रे समागता श्लोकम, आपको श्लोक लिख देना है तो मैंने बता दिया। ठीक, ये श्लोक आपका 13वें का। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन है अशुद्धि कारक संशोधन क्रूत। ठीक, आपको रामम नमा, दूसरा है बालका विद्यालयात गृह गच्छन्ति, तीसरा है आम पुस्तकम पठति। ठीक, तीसरे के बाद आते हैं इनके आंसर पर। पहला क्वेश्चन 14वें क्वेश्चन का दूसरा है पालका विद्यालय गृह घाटी, दूसरा है आम पुस्तकम पठामी। ठीक, पहले का आप स्वयं कर सकते हो। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन आपका गुड़ी जनादि, आपको खालिस्तान भरना है तो गुड़ी जनादि, तो इसका राइट आंसर गुड़ है। ठीक, इसका राइट आंसर पहले का गुड़ है। दूसरा क्वेश्चन है सेवितव्यो फलच्छाया सम्मिता। ठीक, तो इसका भरना है महावृक्षा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आते हैं क्रोधो हिम प्रथमो नारायणाम, तो इसका राइट आंसर शत्रुघा। ठीक, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है इदानी वायुमंडलम प्रदूषित मनस्ते, तो इसका राइट आंसर भ्रम भर देना है। चौथे का 5वां क्वेश्चन है आपका पर्यावरण से संचरण प्रकृति आराधना, तो एव इसका राइट आंसर है। ठीक, 6वां क्वेश्चन है समय से सदुपयोग करणीयम, तो सदा समय से सदुपयोग करणीयम। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन ये रहा आपके दो अधोलिखितेषु वाक्यानां संयोजनम कुरुत। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आते हैं इसके राइट आंसर पर। राइट आंसर आपके ये रहे। ठीक, आपको क्रम में लिखना है। देखिए पहला आपको इसे लिख देना है, दूसरे क्वेश्चन आपको लिखना है, फिर तीसरा क्वेश्चन इसे लिखना है और चौथा क्वेश्चन इसे लिखना है। ठीक, 7वां क्वेश्चन आपका आते हैं। 7वां क्वेश्चन है निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कुरुत, तो पहला क्वेश्चन है माया विद्यालय गम्यते। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है वालका फलम कदाति, तीसरा क्वेश्चन है मोहन पुस्तकम पठति। ठीक, आपको कृत्यवाच्य में, कर्मवाच्य और कर्मवाच्य में आपको भर देना है। ठीक, कोई दो करना है 3 में से, तो इसका राइट आंसर 17वें का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन आपका ये है अधोलिखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखति। ठीक, 18वें क्वेश्चन के राइट आंसर ये रहे। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर है कृषका काव्यायम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्न शीत। ठीक, तो इसका राइट आंसर ये है। ठीक, पहले का राइट आंसर ये पहला का नंबर लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है सा ऋषिवा कंतम क्षेत्र पपात, तो इसका राइट आंसर ये है सा ऋषिवा हलमूला गंतुम सक्ता क्षेत्र पपात। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है गंतुम इति पदे का प्रत्यय, तो तुमुन इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके 8वें पर। 18वें का अथवा ये देखो 18वें का अथवा ये 18वीं कटवा का पहला क्वेश्चन है साकंत भारम उद्धहति। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है
एतन्मुद्रम बोधुम का न शक्नोति। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है पच्यति इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति। इसका पहले का राइट आंसर ये है आपका पुत्र दैन्य दृष्टवा अहम रोदमी रोदमी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन का ये राइट आंसर आपका एतन्मुद्र बोध सा शंकनोति। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पश्चात इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति, तो पस इसका राइट आंसर है। ठीक, 19वें क्वेश्चन पर आते अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन ये अधोलिखित पदांश प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखित। आपको पदांश लिखना है। ठीक, इसका देखो 19वें का राइट आंसर ये है। पहला है पशुना अपि कीदृशा रच्यते, दूसरा है बुद्ध्या कीदृशे भवन्ति, तीसरा है आपका पश्चन्नापि पदे संति अस्ति, इसका राइट आंसर। तीसरे का दीर्घ है, दूसरी का राइट आंसर आपका ये रहा और तीसरे का राइट आंसर आपका ये है। ठीक, अब आते हैं 18वें के बाद 19वां हो चुका। 19वें के बाद 20वां क्वेश्चन पर आते हैं। 19वें क्वेश्चन का अथवा ये है। ठीक, इसके आपको कमेंट करके आंसर बताना है। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन आपका यह अधोलिखित नाट्यास पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में। आपको नाटक है जो लिख देना है। नाटक का राइट आंसर ये है आपका पहला। देखो ये क्वेश्चन है आपकी, ये आपके क्वेश्चन है पहला। जैसे पहला ये का कुशल वयो पितु नाम वेदुतुम इच्छति, दूसरा है रामस्य नाम कुत्रम जना न व्यवहन्ति। ठीक, तीसरा है स्वपितु नाम का जनाति। ठीक, चौथा है कुशा स्वपितु नाम किस अकथयत। ठीक, तो आते हैं इसके राइट आंसर पर। राइट आंसर पहले का ये है। ठीक, देखो प्रश्न था आपका का कुशल वयो पितु नाम वेदुतुम इच्छति, तो इसका राइट आंसर राम कुशल वयो पितु नाम वेदितुम इच्छति। दूसरा है रामस्य नाम कुत्र जना न व्यवहरन्ति। ठीक, तो इसका रामस्य तपोवन मध्ये न रहन्ति, मध्य आपको पढ़ना है। ठीक, तपोवन मध्य। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये है। तीसरा आपका स्वपितु नाम का जनाति। ठीक, तो लव स्वपितु नाम न जनाति। चौथा है कुशा स्वपितु नाम किम अकथयत, तो कुशा स्वपितु नाम निरनुकोशो इति अकथयत। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 21वां ये है। 21वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और 5वां। ठीक, इसके राइट आंसर पर आते हैं। राइट आंसर आपका ये रहा। इसका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ये है स्वस्थता बुद्धि कुत्र वसति, तो इसका राइट आंसर स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ शरीर वसते। के बाद दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक, स्वस्थता बुद्धि केसा जननी अस्ति, तो स्वस्थता बुद्धि स्वस्थ विचारणाम जननी अस्ति। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। तीसरा क्वेश्चन की जैसा मनुष्य निरोगा चिरंजीवी च भवति, तो व्यायामशील मनुष्य निरोग चिरंजीवी च भवति। ठीक, चौथा क्वेश्चन है विविध रोगाणाम चिकित्सा केन संभवति, तो विविध रोगाणाम चिकित्सा व्यायामेन ठीक संभवति। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये 5वां है जीवनस्य कृते परमस्व का, तो जीवनस्य कृते व्यायाम परमस्व अस्ति। ठीक, 5वीं बात आती है इसके 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन आपको अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक, इसका तो ये जन्म दिवस पर आपको शुभकामनाएं लिखनी है आपको मित्र को। ठीक, 22वां क्वेश्चन के बाद 23वां क्वेश्चन अधोलिखितेषु एक विषम स्वीकृत दशा वाक्येषु संस्कृत भाषा में निबंधम लिखते। ठीक, संस्कृत में आपको निबंध लिखना है, जैसे महाकवि कालिदास का, दूसरा अस्माकम देशस का, तीसरा संस्कृत भाषा महत्तम का, चौथा पर्यावरण का। ठीक, आते हैं इसके राइट आंसर पर। राइट आंसर आपका ये है, देखो 21वें के 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। 21वां तो हो चुका है, 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये अवकाश का आपका प्रार्थना पत्र। ठीक, 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये रहेगा। देखो आपको संस्कृत भाषा का महत्व लिख देना है। ठीक, निबंध लिख देना है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। हाँ, ये पेपर वायरल हो रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।